डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो सी स्क्र माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 है और इक्वल है, और क्या है ये, तो देन ए इज इक्वल टू 0 आएगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आएगा। मतलब अगर ये रूट्स इक्वल हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab और सी आएगा। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको देख लें। ये लिखवा दें क्वेश्चन बेटा, सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस है बी सी, उसके बाद है बेटा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है बेटा, ये सवाल है। तो इसमें जो है ना, आपने क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट इसका लेना है। डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद रूट्स को इक्वल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ले लें। डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4a और c हो जाएगा। अब b की वैल्यू क्या आई है बेटा, b की वैल्यू क्या है, ए बी सी निकाल लें। a इज इक्वल टू है सी स्क्वायर माइनस ए बी और b इज इक्वल टू है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी और c इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है बेटा, ये ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए और सी हो जाएगा। इधर तक बेटा समझ आ गई। उसके बाद क्या करना है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और इन दोनों का स्क्वायर भी खोल लें, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, तो माइनस 2a स्क्वायर बी और सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, डायरेक्ट फार्मूला मैंने खोल दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको वैसे रहना है, ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू, ये आप मल्टीप्लाई करा दें पहले, सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से कराएंगे तो ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तरतीब से लिख लें बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, जब सी से, अब जब सी स्क्वायर ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस ए सी का क्यूब। उसके बाद जब माइनस ए बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस ए बी का क्यूब। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी, जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी। ठीक है बेटा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना। आप फार्मूला लगाएं, क्योंकि अब आपको 2 साल हो गए हैं, आप स्केयर वाला फार्मूला खोल सकते हैं। अब इतने काबिल हैं कि आप स्केयर वाला फार्मूला खोल सकते हैं कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला खोल लें। ठीक है, ये तो 8th क्लास 7 क्लास का फार्मूला है, ये आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर फार्मूला नहीं खोल सकते। तो फिर आप जब खोल के देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कैसे खोला है। आपने कोशिश की है?
हाँ बेटा, कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। कोशिश एक दफा आप करें। ये देखिए, मल्टीप्लाई करा दें 4 को अंदर, तो ये हो जाएगा 4a4। बातें वो वाली पूछें जो पूछने वाली हों, फार्मूले वाली तो बात पूछने वाले नहीं है, वो तो 2 सालों से हम एक ही रट्टा लगा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये कैसे किया, ये पूछने वाली बात थोड़ी है, 2 साल तो हो गए हैं। अब उसके बाद फिर फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये कैसे किया, ये भी पूछने वाली बात है कि कैसे खोला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कैसे आया है, ये भी पूछते हैं। इसमें जरूरी थोड़ी है कि हर दफा सिंगल वैल्यू आए, आपको 10-10 वैल्यू भी दे दिया है, आप तब भी वो फार्मूला खोलें, आप खोल सकते हैं। सही है। देखें, अब ये देखें 4a4 हो गया। अब ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4b² सी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा -4 टू द 8 a² b और c हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप हंस रही थी, आपको आता है फार्मूला ये वाला कैसे खुला है? जी ये देखें जी, माइनस को अंदर खोल दें, ये हो जाएगा -4b² c² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac का क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ab का क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4a² b और c हो जाएगा। बेटा इधर तक क्लियर है, सब कुछ समझ आ गई? ठीक है बेटा मुजम्मिल। अच्छा जी, अब इसमें अगर कोई वैल्यू करती है तो उसको काट देते हैं, नहीं तो फिर रहने देते हैं। कोई वैल्यू करती है? कौन सी करती है बेटा? सी स्क्वायर। अच्छा, लेकिन ठीक है, एक और b² c² -4b² c, और भी करती है बट? जी बेटा नहीं, और कोई भी नहीं है। ठीक है, आगे करते हैं। ये हो जाएगा 4a4, उसके बाद ये माइनस का 8a² bc है, ये माइनस का 4a² bc है। ठीक है, कितने हो जाएंगे? -12a² bc। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, तो क्या आ जाएगा? माइनस का a² b और c हो गया। ठीक है, उसके बाद अंदर कौन सी वैल्यू बच गई? एक तो ये बच गया। अब ये 4ac का क्यूब एक अलग वैल्यू है, 4ab का क्यूब ये एक अलग वैल्यू है, तो आप लिख देंगे +4ac का क्यूब, फिर क्या लिखेंगे? 4ab का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप बेटा कॉमन ले लें। कॉमन कोई वैल्यू आ रही है? क्या कॉमन आ रही है? एक तो 4 आ रही है, दूसरी ए आ रही है, ए सब में है। ठीक है, ए कॉमन ले ले, अंदर क्या बच जाएगा जी? ए का क्यूब, उसके बाद -3 ए बी और सी, उसके बाद प्लस सी का क्यूब, उसके बाद प्लस बी का क्यूब। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, इधर तक बेटा अगर किसी को समझ ना आई हो तो वह मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे समझ सारी आ गई। चलें आगे देखें। अब आगे क्या करना है, इसको रूट्स इक्वल थे ना, उन्होंने कहा था कि अगर रूट्स इक्वल है तो आपने क्या करना है, अगर रूट्स इक्वल है तो वो वैल्यू एंड में दी हुई थी कि a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 0 क्या होगा, और अगली वैल्यू क्या दी हुई थी? a इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, आगे 3abc दिया हुआ था, आगे 3abc दिया हुआ है। बेटा देखिए एक दफा दोबारा, बेटा एक दफा दोबारा देखिए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3। ठीक है, सिर्फ 3abc नहीं दिया हुआ। इधर तक बेटा क्लियर है? उधर जो है ना थोड़ा सा, चले हम कर तो लेते हैं लेकिन मसला ना हो, आप इधर तक नोट कर लें, नोट करने के बाद जो है ना फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करना है।
इसे आगे बेटा देखें, इसे आगे क्या करना है, आपकी सिर्फ वैल्यू को पुट करना है इक्वल टू 0 के, आपका आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को हमने पुट करना है, ये जो वैल्यू आई हुई है इसी को पुट करना है जैनब, ठीक है बेटा। तो ये देखें, अब क्या करेंगे, पुट रूट्स आर इक्वल, लिखेंगे बेटा रूट्स आर इक्वल, सो तो 4a इंटू ए का क्यूब माइनस 3ab सी प्लस सी का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू होगा बेटा किसके, 0 के होगा। तो आप क्या करेंगे बेटा आयशा, 4a को इक्वल टू 0 के कर देंगे, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है इसको भी इक्वल टू किसके कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ए क्यूब माइनस 3ab प्लस सी का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 0 के, ठीक है बेटा। इधर तक क्लियर है बेटा, समझ आ गई। अगले पास एक दो स्टेप ही थे। अब इसमें हमने क्या करना है, ए की वैल्यू तो हो जाएगी 0, हो गए 0 ए की वैल्यू। अब हमने इधर मालूम करना था, इस तरफ हमें चाहिए था ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ये तो हम अलग लिख देंगे, जो माइनस 3ab है उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3ab और सी हो जाएगा। ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई। देखो उन्होंने कहा था अगर रूट्स इक्वल हैं तो a इज इक्वल टू आपका 0 आएगा और b इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल आएगा 3ab और सी के आएगा, ठीक है। a इक्वल टू 0 हो गया और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके हो गया बेटा, इक्वल टू 3ab और सी के हो गया, ठीक है बेटा। रोकना है, आगे जो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें सिर्फ बताना है कि रूट्स रैशनल कब होते हैं। रूट्स रैशनल कब होते हैं, अगर आप पीछे आए तो इसमें बताया हुआ है कि अगर रूट्स हो गए परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स क्या होगा, और अनइक्वल होगा तो रूट्स क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 के भी होगा तो वो भी रूट्स क्या होगा। तो इसमें दो सूरतें हैं, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या रूट्स इक्वल टू 0 होगा, दोनों सूरतों में रूट्स रैशनल हो सकता है, ठीक है जी। तो हम देखेंगे सवाल में, अगर ग्रेटर देन 0 है तब भी ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब भी ठीक है, ओके बेटा। तो सवाल देख लें पहले जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, इसके पार्ट बेटा दो हैं, दूसरा आप खुद करेंगे। a इंटू बी माइनस सी एक्स का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस बी इंटू सी माइनस ए, उसके बाद है प्लस सी इंटू ए माइनस बी, प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या है बेटा, 0 है। इसमें a इज इक्वल टू वैल्यू जो आपकी आएगी बेटा, इसमें छोटी ABC है, क्योंकि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएं उसमें भी छोटी ABC होगी, तो हम छोटे नहीं लगाते, लेटर्स हम बड़े वाले लगाते हैं, ठीक है। तो a आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी, और b हो जाएगा हमारे पास b इंटू सी माइनस ए, और c हो जाएगा इज इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी। जी बेटा, अच्छा ठीक है, ये अच्छा, अगली वैल्यू बताएं फिर। अब इधर देखें बेटा, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा दें। अब डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला क्या है, बी का स्क्वायर आप बड़ा लगा, ठीक है। बी का स्क्वायर प्लस 4, बी स्क्वायर प्लस 4ac होता है ना, माइनस 4a और c, ठीक है। इस तरह वैल्यू पुट करनी है। अब b की वैल्यू क्या है, b इंटू सी माइनस ए और होल का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा, a इंटू बी माइनस सी, उसके बाद सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायर खोल लें, बी का स्क्वायर वैसे आ जाएगा,
ये हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ac हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा -4 इंटू, अब ये ए सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ए और सी। ये दो तरीकों से हो सकता है, या तो आप ए सी को मल्टीप्लाई करा के बाद में इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं, या तो ए को पहले अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ए को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ये हो जाएगा ए बी, सही है। उसके बाद हो जाएगा ए सी माइनस ए और सी हो जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद सी को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा ए सी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा बी और सी। इधर तक बेटा क्लियर है, समझ आ गई? ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इधर से क्या होगा -4 इंटू, ये मल्टीप्लाई करा दें, ए बी जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी और सी, जब ए बी बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर सी, जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर और सी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और ये हो जाएगा ए बी सी का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद इसको और कर लें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराना है बस, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 4 ए स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 4 ए स्क्वायर सी। उसके बाद क्या आएगा -4 ए बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर कुछ जी ठीक है। अब ये जो है ना बेटा, आप क्या करना है, अब जो वैल्यूज करती हैं उनको काट के नहीं करती, तो ना काटें, करती हैं कोई वैल्यूज, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर है, इधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, क्या है ये लास्ट वाला, क्या करना, 4 ए बी सी स्क्वायर, और कौन सा है, और कौन सा है, और तो कोई नहीं। चलिए आप इकट्ठा कर लें, सबसे पहले जो है ना आप वैल्यूज इसमें लिख दें, अब जगह ही नहीं है और टाइम भी नहीं है, इधर आएगा नहीं, सबसे पहले इसको नोट करें उसके बाद आगे होगा। इसमें देखें बेटा आगे क्या करना है, इसमें सिर्फ ये वाली जो वैल्यूज हैं ये वाली को हो रही है कैंसिल, बाकी नहीं हो रही, ठीक है, इनको कैंसिल कर दें। सबसे पहले ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा -2 ए स्क्वायर बी सी में से चले जाएंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे, प्लस 2 ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर सी 2 ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी और ये भी, बाकी क्या बच जाएगा -4 ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर बी सी, उसके बाद प्लस 4 ए स्क्वायर सी का स्क्वायर -4 ए बी सी का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये वाली वैल्यू, अब आप स्क्वायर वाली वैल्यूज अलग कर लें, बगैर स्क्वायर वाली अलग कर दें। अब ये स्क्वायर वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक तो यह तरतीब से दे दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक ये हो गई, फिर आ गई बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक ये हो गई, उसके बाद और एक ये हो गई, ठीक है, प्लस 4 ए स्क्वायर और सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई। उसके बाद बाकी कौन सी बची, एक ये और एक कौन सी थी बेटा, हाँ ये थी। अब ये बच जाएगा बेटा प्लस 2 ए स्क्वायर बी सी
-4a² bc -4ab c का स्क्वायर। अच्छा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, शायद पढ़ा है आपने, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इधर बेटा वही फार्मूला लग रहा है, उसको हमने सिर्फ क्लोज करना है। देखिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, इधर प्लस नहीं है। इसको हम क्या करेंगे बेटा, या तो इसको माइनस रहने देंगे, इसको माइनस बनाएंगे। अगर इसके साथ माइनस होगा ना तो इनके साथ भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस का थोड़ा सा इसका मसला आता है, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। ये अगर हम फार्मूला क्लोज करें, फार्मूला, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac होल का स्क्वायर। अब ये एक तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया और ये ग्रेटर देन क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 भी है, तो ये रूट्स क्या होंगे? अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ और ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स क्या होंगे बेटा? बेटा अनइक्वल होंगे, रैशनल नहीं होंगे। हमने रैशनल की बात नहीं की थी। तो रूट्स क्या होंगे? तो आप लिखेंगे रूट्स आर रैशनल। ठीक है, ये बाकी जो है ना आप देख लें। माइनस का जो है ना, मैं आपको जो है ना कल इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।